एक 35 साल का लड़का डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर को बोलता है कि डॉक्टर जी मुझे थोड़ी बदहजमी की प्रॉब्लम है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, तो मुझे कुछ मेडिसिन दीजिए। डॉक्टर उसका थ्रोली एग्जामिन करता है और एग्जामिन के बाद डॉक्टर उसको बोलता है कि आपकी दोनों किडनी 85% डैमेज हो चुकी हैं, आपको इमीडिएट डायलिसिस कराने की ज़रूरत है, आपको अर्जेंट एडमिट होने की ज़रूरत है हॉस्पिटल में। तो सोचिए उस लड़के के साथ क्या होगा। वो डॉक्टर के पास गया तो था अपनी इंडाइजेशन की मेडिसिन लेने, लेकिन वहाँ पर उसको पता चलता है कि उसकी दोनों किडनियाँ 85% खराब हो चुकी हैं और वो डायलिसिस पर आने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल सेम ऐसा मेरे साथ हुआ था। मैं डॉक्टर के पास गया तो था इंडाइजेशन की मेडिसिन लेने के लिए, लेकिन जब डॉक्टर ने चेकअप किया तो मेरी दोनों किडनियां पूरी तरह से खराब थी। इससे पहले मैं अपने सब काम ठीक ठाक कर रहा था, मेरी हेल्थ भी बहुत ज़्यादा खराब नहीं थी। मैं सुबह 2 योगा क्लासेस लेता था, उसके बाद मैं पूरा दिन फिजियोथेरेपी करता था और फिर रात को मैं पढ़ता लिखता था और बड़े अच्छे रूटीन से मैं सब कर पा रहा था। लेकिन जैसे ही मुझे पता चला कि मेरी दोनों किडनीज खराब हो गई हैं, डैमेज हो गई हैं, तो मुझे एक भयंकर डिप्रेशन हुआ। मुझे भयंकर डिप्रेशन ने, एंग्जाइटी ने, स्ट्रेस ने घेर लिया। उसके बाद मैं एक दिन भी अच्छे से काम नहीं कर पाया क्योंकि डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हैवी हो गया था। क्योंकि मैंने कभी भी कोई ऐसी चीज़ यूज़ नहीं की थी कि जिससे आदमी की किडनी खराब हो जाती है। मैं बचपन से एक्सरसाइज करता था, बचपन से योगा करता था, मेडिटेशन भी करता था और स्पिरिचुअलिटी में भी मेरी बहुत अच्छी रुचि थी और मैं स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस भी करता था। तो मुझे लगा मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, तो मुझ पर बड़ा भारी डिप्रेशन आया। तो इस डिप्रेशन से निकलने के लिए मैंने हनुमान जी की अर्चना शुरू की। तो फिर मैंने आप लोगों को ये ऑलरेडी बताया हुआ है कि कैसे कैसे हनुमान जी ने मेरी मदद की, मेरी सहायता की और फिर मैं अपनी सर्जरी करा पाया। सर्जरी के बाद भी, यानी जिन लोगों को किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी होती है उनको भयंकर हाई लेवल का डिप्रेशन आता है, क्योंकि सर्जरी के बाद उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है, उसका हार्ट भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। वह बेड पर लेटा ही रहता है, हर समय वो बेड पर ही लेटा रहता है, आईसीयू में होता है। तो उसके थॉट्स बिल्कुल भी उसके कंट्रोल में नहीं होते। बार बार रूटीन चेकअप होता रहता है, डॉक्टर्स बार बार रिपोर्ट्स लेते रहते हैं, रिपोर्ट्स अप एंड डाउन होने लगती है। उसको लगता है कि ये किडनी काम करेगी या नहीं करेगी, मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगा या नहीं होऊंगा। तो इस प्रकार के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस और बहुत हाई लेवल का डिप्रेशन सबको घेर लेता है। तो जब मुझे एनेस्थीसिया दिया गया था, यानी मुझे बेहोश होने के इंजेक्शन जब दिए गए थे, तो मैं जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान इस प्रकार कर रहा था। उस टाइम में मेरी पूरी हैबिट बन गई थी कि मैं जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान हर टाइम करता ही रहता था। ये मेरे मन में स्वाभाविक रूप से चलता ही रहता था। इसके लिए मुझे फोकस करने की या किसी प्रकार का इंटरेस्ट देने की ज़रूरत नहीं थी, या ऑटोमेटिकली मेरे अंदर स्वाभाविक रूप से चलता ही रहता था। तो इतना मैं हनुमान जी की भक्ति से जुड़ गया था, उनकी भक्ति पूरी तरह से मेरे अंदर समा चुकी थी। मैं उनके प्रति पूरा श्रद्धावान हो चुका था, उनमें मेरा दृढ़ विश्वास हो चुका था। तो सर्जरी के 8-9 घंटे के बाद जब मुझे होश आया तो मुझसे मेरी नर्स ने कहा कि सर आप हनुमान जी के भक्त हैं क्या? मैंने कहा हाँ मैं हनुमान जी का भक्त हूँ। तो बड़े आश्चर्य के साथ मैंने उनसे पूछा, आपने ऐसा मेरे से क्यों पूछा कि मैं हनुमान जी का भक्त हूँ? क्योंकि मेरे पास कोई ऐसी चैन वैन या लॉकेट या कंठी नहीं थी, ना मैंने कहीं पर हनुमान जी का नाम गुदवाया हुआ है, ना उनका चित्र कहीं पर गुदवाया हुआ है, किसी प्रकार का टैटू मेरी बॉडी पर नहीं है। तो आपको कैसे लगा कि मैं हनुमान जी का भक्त हूँ? तो उन्होंने कहा कि होश के 1 घंटा आने से पहले, यानी जब तक आपको होश नहीं आया था उससे 1 घंटा पहले आप जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान की रट लगाए हुए थे। जी हाँ, यही वो मंत्र है जो मुझे इस सर्जरी के डिप्रेशन से बाहर लेकर आया। जिन लोगों की सर्जरी होती है वो 10 दिन तक तो हॉस्पिटल में ही एडमिट रहते हैं, तो मैं वहाँ पर हर टाइम जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान ऐसे ही रटता रहता था। जबकि जो दूसरे लोग हैं, कई सारे पेशेंट्स हैं, कोई टीवी देखता रहता है, कोई नर्सिस के साथ बात करके टाइम पास करता है, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं था।
मैं हर समय जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जी ही करता रहता था। तो उसके बाद भी मैं 3-4 महीने तक जय हनुमान जी जय हनुमान जी जय हनुमान जी इसी प्रकार से करता रहा, और पूरी तरह से मैं इस डिप्रेशन से बाहर आ गया। जो मेरा काम था मैं दोबारा से उसको स्टार्ट करने वाला हूँ। अब मैंने अपनी लाइफ में एक और डिसीजन लिया है, क्यों ना मैं हनुमान जी के नाम का, श्री राम जी के नाम का भी प्रचार करूं, कि जो लोग हनुमान जी की भक्ति करते हैं, श्री राम जी की भक्ति करते हैं, पूरे श्रद्धा से, पूरे विश्वास से, भक्ति के सभी नियमों का पालन करते हुए, उनको हनुमान जी फल अवश्य देते ही देते हैं। क्योंकि हनुमान जी सबके संकट हरने वाले देवता हैं, सबके संकट हरने वाले भगवान हैं, और मार्गदर्शन देने वाले गुरु भी हैं। तो मैंने तो अपना जो जीवन है हनुमान जी को ही देना है। हालांकि उनको हमारे जीवन की आवश्यकता नहीं होती। मैं समाज में हनुमान जी की भक्ति का प्रचार और लोगों की सेवा को ही अपना जीवन देना चाहता हूँ। आप लोग भी यदि किसी प्रकार का कोई भी संकट, भय, चिंता, डर आपको दुखी कर रहा है, तो आप भी हनुमान जी का नाम लीजिए, श्री राम जी का नाम लीजिए। जय हनुमान, जय श्री राम।